हेलो बेटा। गुड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। इंग्लिश क्वेश्चन होमवर्क कर लिए बेटा? सारे लोग से बन गया था? आ गया था सबका आंसर? आगे बढ़े। चलो भी स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। मॉडल्स वाला बता देना, ध्यान से सुनना, ठीक है? चलो देखो, ये देखो, अब ये लिखते हैं ना मॉड ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है? अगर हमने लिखा मॉड ऑफ एक्स तो इसका मतलब क्या है? मॉड एक्स का जो मतलब होता है वो होता है, देखो, मॉड एक्स डिनोट्स मैग्नीट्यूड ये मैग्नीट्यूड समझ में आता है क्या होता है? मॉड एक्स डिनोट्स मैग्नीट्यूड। अब ये किसका मैग्नीट्यूड बताएगा? किसका मैग्नीट्यूड बताएगा? अगर मॉड के अंदर आपने x डाला ना, मॉड के अंदर अगर आपने x डाला तो x का मैग्नीट्यूड बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ x। अगर मॉड के अंदर आपने x डाला है तो x का मैग्नीट्यूड बताएगा। अगर मॉड के अंदर अगर आप 2 डालते हैं तो किसका मैग्नीट्यूड बताएगा? 2 का बताएगा। मॉड के अंदर अगर -3 डालते हैं तो -3 का मैग्नीट्यूड बताएगा। अगर मॉड के अंदर sin x डालते हैं तो sin x का मैग्नीट्यूड बताएगा। मतलब जो भी आप इनपुट क्रिएट करेंगे ना मॉड के अंदर, जो भी आप मॉड के अंदर इनपुट क्रिएट करेंगे बेटा, उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। ये मैग्नीट्यूड क्या होता है आप जानते हैं क्या? किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव होता है क्या? किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव होता है क्या? मैग्नीट्यूड 2 ही हो सकता है। किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड 2 ही हो सकता है, या तो वो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स नॉन नेगेटिव। मैग्नीट्यूड हमेशा जो होता है वो नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव कहने का मतलब 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। डिनोट्स मैग्नीट्यूड ऑफ x विच इज नॉन नेगेटिव, विच इज नॉन नेगेटिव, ठीक है? मॉड एक्स क्या बताता है? एक्स का मैग्नीट्यूड बताता है जो नॉन नेगेटिव है। एक मतलब ये है, दूसरा 2 ही मतलब मैं बता रहा हूं अभी, और तरीके से नहीं लिख रहा हूं, ठीक है? ये मॉड एक्स डिनोट्स, अगर ज्योमेट्री से समझना है, ज्योमेट्रिकली समझना है, ठीक है? आप जिस तरीके से समझना चाहते हैं उसे समझिए, आपको जिसमें ज़्यादा बेटर है उसे समझिए, लेकिन समझ के काम कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। रट के नहीं काम कीजिए, बच्चे रट में।
mod x denotes the distance of x, distance of x, distance of x from origin, from 0 comma, mod x denotes the distance of x from origin on number line. कहाँ पे? नंबर लाइन पे। आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं। मॉड एक्स को या तो आप मैग्नीट्यूड से कंपेयर कीजिए या फिर मॉड एक्स को आप कंपेयर कीजिए डिस्टेंस से। डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 0, 0 ऑन नंबर लाइन। जैसे देखिए, अगर मैं लिखता हूं मॉड एक्स बराबर 5, अगर मैं लिखता हूं मॉड एक्स बराबर 5, तो आप सोचो यह स्टेटमेंट क्या कहता है? x का मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए। आपको बोल रहा है x का मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए, तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू क्या होगा? जवाब दो। आप सोचो कौन से दो, हाँ, कौन से नंबर का मैग्नीट्यूड 5 होगा? कौन से नंबर? हाँ, 5 और -5 दोनों होगा। यहां से आएगा x बराबर +-5। क्यों ऐसा आएगा? क्योंकि 5 का भी मैग्नीट्यूड 5 आएगा और -5 का भी मैग्नीट्यूड 5 होगा। x का दो वैल्यू बनेगा जिसका मैग्नीट्यूड 5 होगा। एक तो 5 बनेगा x, दूसरा -5 बनेगा। या आप इसको ऐसे डिनोट कीजिए, मॉड x बराबर 5, यानी कि x का डिस्टेंस ऑरिजिन से 5 होना चाहिए। तो नंबर लाइन प्लॉट कीजिए, यहाँ पे ऑरिजिन रखिए, x का डिस्टेंस ऑरिजिन से 5 होना चाहिए। तो आप बताइए यहाँ से जो डिस्टेंस मेजर करेंगे 5 यूनिट, ये डिस्टेंस 2 साइडेड मेजर होगा? बताइए। एक ऑरिजिन से राइट जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस 5 होगा, और एक ऑरिजिन से लेफ्ट जाएंगे, तो क्या ये डिस्टेंस भी 5 होगा? क्या बताइए? अच्छा बताइए, अगर ये डिस्टेंस 5 है तो यहाँ पे पॉइंट क्या क्रिएट होगा? 5, 0 होगा। सोचिए। और अगर आप यहाँ से लेफ्ट जाते हैं 5 यूनिट ये, तो यहाँ पे पॉइंट क्या क्रिएट होगा? -5, 0 होगा। सोचिए। तो इसका मतलब क्या है? x अगर 5 बन जाए या फिर -5 बन जाए, तो भी x का मॉड क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। आपको ऑरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस देखना है, तो राइट भी देख सकते हैं, लेफ्ट भी देख सकते हैं, यानी कि x या तो 5 बन जाए या फिर -5 बन जाए। तो यहाँ पे आप या तो मैग्नीट्यूड से कंपेयर कीजिए या फिर किससे कंपेयर कीजिए? डिस्टेंस से कंपेयर। ठीक है। अगर हमने लिखा सपोज मॉड x बराबर -7, तो x क्या होगा बताओ? अगर मॉड x बराबर लिखा -7, हाँ, अब देखो मॉड x बराबर -7 लिखा, तो मेरे को पता है कि मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड या डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस वाली आइटम अगर इसको मैं डिस्टेंस मानूं, तो डिस्टेंस कभी निगेटिव होता है क्या? सोचो, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता। या फिर अगर मैग्नीट्यूड की बात किया जाए, तो ये बोला है कि मॉड का वैल्यू नॉन निगेटिव होता है। तो क्या ये आइटम नॉन निगेटिव है क्या? सोचो जरा। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट। और रॉन्ग स्टेटमेंट का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। रॉन्ग स्टेटमेंट का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? नो सॉल्यूशन आएगा। नो वैल्यूज ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर विच मॉड एक्स इक्वल टू -7। नो सॉल्यूशन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर तुम बताओ हम लिखते हैं
मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 3 तो x क्या होगा, सोच के बताओ। सोचना है। मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 3 तो x क्या होगा? अगर आप चीजें समझ रहे हैं क्या, बस यही होगा, बस यही होगा क्या? और सोचो, और सोचो, और थोड़ा सोचो। आपने बोला x 3 से इंफिनिटी, और सोचो, ये सही नहीं है, और सोचो। हाँ, x -3 से माइनस इंफिनिटी भी होगा, मतलब दोनों होगा। अभी तुमको हम बताया ना, देखो एकदम सोचा, वेरी गुड। देखो क्या सवाल कर रहा है, मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 3। अब डिस्टेंस क्या चाहिए? 3 भी चाहिए और 3 से ज्यादा भी चाहिए, लेकिन डिस्टेंस कहाँ से देखते हैं? ऑरिजिन से। यहाँ पे ऑरिजिन है तो डिस्टेंस 3 होना चाहिए या 3 से ज्यादा। तो मान लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है। अब बताओ, अगर x का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो क्या ये दूरी 3 से ज्यादा होगा या 3 से कम होगा? सोचो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रखूं x का वैल्यू तो क्या ये डिस्टेंस 3 से ज्यादा होगा या कम होगा? तो इसका मतलब यहाँ पे जो x आ रहा है ये 3 से तो ज्यादा ही है, तो सिर्फ यहीं पे होगा क्या? अगर मैं x को यहाँ रखूं तो क्या ये डिस्टेंस 3 से ज्यादा नहीं होगा क्या? तो इसका मतलब x क्या होगा? 3 होगा या 3 से ज्यादा होगा? 3 से ज्यादा कहां तक जाएगा बताओ? इंफिनिटी। उसी तरह से सोचो, लेफ्ट साइड सोचो, अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे रखूं तो क्या ये डिस्टेंस 3 से ज्यादा होगा क्या? सोचो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रखूं तो क्या ये डिस्टेंस 3 से ज्यादा आएगा? अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे रखूं तो क्या ये डिस्टेंस 3 से ज्यादा आएगा? बताओ। तो ये दो वैल्यू जो दिख रहा है ये -3 से लेफ्ट है या राइट है? इसका मतलब आपको -3 से पीछे आना है, तो पीछे कहां तक जाएंगे? -इंफिनिटी। और 3 से आगे जाना है, कहां तक जाएंगे? +इंफिनिटी। तो बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा? अगर कोई लिखा है मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 3 तो इसका आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -3 यूनियन 3 से कहां तक? इंफिनिटी। आपको बताया ना कि जब दो इंटरवल एक साथ क्लब करना है तो बीच में क्या डालते हैं? यूनियन डालते हैं। बीच में क्या डालते हैं? यूनियन डालते हैं। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत है यहां तक बताओ? अच्छा तुम बताओ, अगर मैंने लिखा है ऐसा मॉड x इज इक्वल टू 4, मॉड x लेस इक्वल टू 4, क्या x होगा? मॉड x लेस इक्वल टू 4 क्या x होगा? नहीं, गलत है, थोड़ा सोचो। मैं गलत है, सोच के नहीं बता रहा है। आप सीखे नहीं, समझे नहीं, इतना बताया उसके बाद भी गलत कर रहे हैं। थोड़ा सोचो। -4 से 4, वेरी गुड, -4 से 4। देखो एकदम सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आप सबसे बेस्ट है ये ज्योमेट्री से देखो। यहाँ ऑरिजिन है, बताओ। यहाँ पे ये वैल्यू 4 है तो डिस्टेंस 4 होने के लिए यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? -4 आएगा। बताओ। अब दो ही बातें हैं,
अब दो ही बातें हैं, मैं 4 से आगे जाऊं या -4 से पीछे जाऊं। जब मैं 4 से आगे जाऊंगा, ये ध्यान रखना, जब मैं 4 से आगे जाऊंगा तो उसी समय -4 से पीछे भी जाना होगा, और अगर मैं -4 से पीछे आता हूं तो -4 से आगे जाऊंगा। तो हमको डिस्टेंस क्या चाहिए, 4 या 4 से कम। तो क्या x यहां पे हो सकता है, क्या x यहां पे हो सकता है, क्या x यहां हो सकता है, क्या x यहां हो सकता है। तो इसका मतलब x क्या है, इस लेंथ में वेरी कर रहा है क्या। अब इस लेंथ में जो x होगा वो क्या होगा, -4 से 4 होगा क्या, समझ में आया। क्या बकवास कर रहे हो। अरे मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है, डिस्टेंस से कंपेयर करके बता रहा हूँ, या मैग्नीट्यूड से कंपेयर करो, जैसे कंपेयर करना करो, क्या दिक्कत हो रहा है इसमें। -3 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या -4 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, -4 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या -3 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। x -4 से 4 के बीच होगा ना, देखो नहीं समझ में आ रहा क्या बेटा। तो देखो, अच्छा अब तुम बताओ, अगर हम ये लिखते हैं mod x लेस इक्वल टू -4, तब क्या सॉल्यूशन होगा। mod x लेस इक्वल टू -4। अच्छा अगर मैं लिखता हूं mod x ग्रेटर इक्वल टू -4, तब क्या सॉल्यूशन होगा। ऐसे मुंह फाड़ के नहीं बोलो, सोचो समझो तब बोलो, पहले सोचो, जो डेफिनेशन मैंने बताया वो चीजें को समझो और उसके बाद बोलो। इसका भी नो सॉल्यूशन और इसका भी नो सॉल्यूशन। हाँ, नीचे वाला का सारा वैल्यू आएगा, नीचे वाला का सारा वैल्यू आएगा, ऊपर वाला का नो सॉल्यूशन है। देखो आप समझो, mod x लेस इक्वल टू -4। अब देखो सवाल में आ गया डिस्टेंस, मॉड आ गया तो डिस्टेंस, ये कह रहा है डिस्टेंस -4 या -4 से छोटा होना चाहिए। डिस्टेंस कभी भी -4 से छोटा हो सकता है क्या, सोचो, या कभी भी -4 के बराबर हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है या जीरो होता है। देखिए रॉन्ग स्टेटमेंट है और रॉन्ग स्टेटमेंट का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ये फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। लेकिन हम अगला जो हमने लिखा mod x ग्रेटर इक्वल टू -4, यहां तो सोचो, यहां पे मैंने क्या बोला, डिस्टेंस -4 या -4 से ज्यादा होना चाहिए। तो सोचो दुनिया का कोई ऐसा डिस्टेंस है जो -4 से बड़ा नहीं होगा। दुनिया का हर एक डिस्टेंस -4 से ज्यादा होगा, दुनिया का हर एक डिस्टेंस -4 से ज्यादा होगा, क्योंकि दुनिया का हर एक डिस्टेंस या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। अगर इसका वैल्यू जीरो भी है तो -4 से ज्यादा है, पॉजिटिव भी है तो -4 से ज्यादा है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, और जब ट्रू स्टेटमेंट होता है तो आंसर क्या होता है, ऑल रियल। आप याद रखना, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल। यहाँ पे आप कोई भी x रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे x का वैल्यू 2 रख लो, 3 रख लो, हाफ रख लो, आम रख लो, इमली रख लो, कद्दू रख लो, सब चलेगा। यानी कि यहाँ पे x 3 रखो, 5 रखो, आम इमली कद्दू नहीं रखोगे, x रियल होना चाहिए।
x कोई भी रियल वैल्यू रखो, ये स्टेटमेंट वैलिड है, और यहाँ कोई भी रियल वैल्यू x रखोगे तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो सुनना, अब सुनना बढ़िया से, सुनना समझना, सुनना बढ़िया समझना। हमने एक सवाल लिखा ऐसा, mod x लेस इक्वल टू 4। एक सवाल लिखा mod x लेस इक्वल टू -4, और एक सवाल लिखा mod x ग्रेटर इक्वल टू -4। इसका आंसर लिखा, इसका जो आंसर लिखा वो लिखा -4 से 4। इसका जो आंसर लिखा नो सॉल्यूशन, x बराबर 5। इसका जो सॉल्यूशन लिखा x बिलोंग्स टू -∞ से ∞। इसका सारा वैल्यू आंसर है आया। ये देखो, ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, सबसेट ऑफ रियल है या सारा रियल है? ये सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, सारा रियल आ रहा है या रियल का सबसेट आ रहा है? -4 से 4 रियल का सबसेट। यहां तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ डोमेन का, और यहां दुनिया का सारा एक सेटिस्फाई करेगा। अब समझो, क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू? ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है, ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है, बताओ। बताओ, ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है? सोच के देखो। मॉड का वैल्यू -4 या -4 से ज्यादा, सही है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्या? अच्छा, क्या ये स्टेटमेंट कंप्लीट ट्रू है क्या? mod x लेस इक्वल टू 4, क्या दुनिया का हर एक डिस्टेंस 4 से कम होता है क्या? क्या दुनिया का हर एक डिस्टेंस 4 से कम होता है क्या? दो ही बातें होंगी, दुनिया का कोई भी डिस्टेंस जो होगा या तो 4 से कम होगा या तो 4 से ज्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट जो ट्रू है वो कंप्लीट ट्रू है या पार्शियली ट्रू है? हाँ, ये स्टेटमेंट है पार्शियली ट्रू, पार्शियली। अब समझो, समझ में आ रहा है बातें? ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर बाद में बड़ा दिक्कत होगा। यह स्टेटमेंट पार्शियली ट्रू है, यह स्टेटमेंट फॉल्स है, यह स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है। दुनिया में 3 ही तरह का स्टेटमेंट होता है बेटा, 3 ही तरह का स्टेटमेंट होता है। अगर कोई सवाल बनाते हैं, कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, तो 3 ही तरह का स्टेटमेंट काम करता है बेटा। एक पार्शियली ट्रू होता है स्टेटमेंट, एक कंप्लीट फॉल्स होता है, और एक कंप्लीट ट्रू होता है। अगर स्टेटमेंट पार्शियली ट्रू है तो आपका आंसर जो होगा सबसेट ऑफ डोमेन होगा। दुनिया का हर एक सवाल का अपना एक डोमेन होता है, उसी डोमेन के अंदर उसका आंसर होता है। हर एक सवाल का डोमेन में बताऊंगा, अभी फंक्शन जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। दुनिया का हर एक सवाल का अपना एक डोमेन होता है, हर एक क्वेश्चन का अपना एक डोमेन होता है। तो अगर स्टेटमेंट पार्शियली ट्रू है तो आंसर जो होगा डोमेन का सबसेट होगा। अगर स्टेटमेंट कंप्लीट फॉल्स है तो सॉल्यूशन नो वैल्यू ऑफ डोमेन, और कंप्लीट ट्रू है तो डोमेन का हर एक वैल्यू सटीक सॉल्यूशन, डोमेन का हर एक वैल्यू सॉल्यूशन। सपोज इफ x बिलोंग्स टू 2 to 6, ये x का जो औकात है, ये जो x का लेंथ लिखा, ये x का जो लेंथ लिखा, यही आपका डोमेन है। सपोज सवाल का डोमेन ये है, और हमने लिखा x+2 बराबर x+2 ग्रेटर देन x+1, ऐसा लिखा। अब इस सवाल का सॉल्यूशन क्या होगा बताओ? x+2 ग्रेटर देन x+1, x का वैल्यू क्या होगा? पीछे क्लास हम तुमको बताया।
एक से यहां कट गया, क्या बच गया? 2 ग्रेटर 1। ये ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट है? 2 ग्रेटर 1 ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट का सॉल्यूशन हम तुमको बताए थे पीछे क्लास कि अगर कभी भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो या इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, x कट जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x कट जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि x कट गया मुंह फाड़ के बोल देना अच्छा सर x तो कट गया कैसे निकलेगा, ऐसा नहीं होता। अगर x कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, देखो क्या आपके पास दो ही बातें होंगी, या तो स्टेटमेंट ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो आपका आंसर होगा डोमेन का हर एक वैल्यू। तो बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ट्रू है, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा? जिस x के लिए सवाल बना रहे हो, क्या किस x के लिए सवाल बना रहे हो बताओ? 2 से 6 आंसर सारा वैल्यू आ जाएगा 2 से 6 के लिए, 2 से 6 के बीच सारा वैल्यू आ जाएगा। तुम चेक कर लो, यहाँ पे 2 डालो, 4 ग्रेटर देन 3 सही है ना? 3 डालो, 3 + 2 5 ग्रेटर देन 4 सही आ रहा है नहीं आ रहा बताओ? तब और यही अगर ऐसा रहता x + 2 लेस देन x + 1 और x कट जाता तो क्या होता? 2 लेस देन 1। ये फॉल्स है या ट्रू है? तो यहाँ पे आंसर क्या होता? नो, x = 5, नो सॉल्यूशन। फॉल्स स्टेटमेंट का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, फॉल्स स्टेटमेंट का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। अब तुम हमको बताओ डोमेन का हर एक वैल्यू किस तरह के स्टेटमेंट के सवाल के लिए होगा सॉल्यूशन? डोमेन का हर एक वैल्यू किस तरह के स्टेटमेंट के लिए सॉल्यूशन होगा? हाँ, जो स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, डोमेन का सबसेट आंसर कब होगा? हाँ, जब स्टेटमेंट पार्शियली ट्रू होगा। और नो सॉल्यूशन कब होगा स्टेटमेंट का? जब स्टेटमेंट कंप्लीट क्या होगा बेटा? फॉल्स होगा। जब स्टेटमेंट कंप्लीट क्या होगा? फॉल्स होगा। कुछ समझ में आया? इतना बताया जो इतना मेहनत किया, समझ में आया? हाँ, तो चलो अब प्रॉपर्टी लिखो। हम तो समझाने की कोशिश किए हैं, नहीं समझते हो तो तुम फार्मूला अगर रखना है तो रख जाओ, लेकिन फार्मूला रखोगे तो हम सवाल देंगे थोड़ा सा चेंज करेंगे, लगन जाओगे, इसलिए समझ के काम करो। अब लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स। पहला प्रॉपर्टी लिखो, mod x = a। क्या लिखाएगा बताओ? x = ± a लिखाएगा। अभी तो जवाब दिया, अभी बताया था। mod x > a equal to a, क्या लिखाएगा? x greater equal to a और x less equal to -a लिखाएगा क्या? अभी बताया। प्रॉपर्टी नंबर 3, mod x less equal to a, ये लिखाएगा -a less equal to x less equal to a। प्रॉपर्टी नंबर 4, a less equal to mod of x less equal to b, यहाँ से लिखाएगा x belongs to -b से -a यूनियन a से b। ये सारे सवाल में देखो, ये सारे क्वेश्चन में a का वैल्यू पॉजिटिव होगा, फार्मूला तभी काम करेगा जब a का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। यहाँ पे क्या होगा? a greater 0 एंड b greater than 0। जहाँ a और b दोनों यूज हुआ है तो a और b दोनों पॉजिटिव होगा। अब जहाँ a यूज हुआ है तो वहाँ पे a का वैल्यू 0 से ज़्यादा। ये चारों फार्मूला याद कर जाओ, कट कर याद कर जाओ, लेकिन एक कंडीशन के साथ याद रखना, a का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। ये चारों फार्मूला रखना। अगर कोई समझ के काम कर रहा है तो ये सब रखना नहीं पड़ेगा, और समझ के काम नहीं कर रहा है तो रटता है। और रटने में क्या होता है, हम फार्मूला दिए x = mod x = -3, तो वो पटक देंगे यहाँ पे फार्मूला लगा देगा,
x बराबर प्लस माइनस माइनस 3, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो कंडीशन लगा है a ग्रेटर, देखो कंडीशन कोई नहीं याद रखता है, खाली फार्मूला याद रखता है। फार्मूला याद नहीं रखना है, समझ के काम करोगे तो फार्मूला भी नहीं याद करना पड़ेगा, ऐसे तुम याद कर लो ज़्यादा बेटर रहेगा। याद हो गया चारों फार्मूला? बोलो जल्दी याद करो, 2 मिनट में अभी सवाल देंगे, सवाल सिखाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। याद हो गया सारा? अरिफा समझ में आ रहा है? अरिफा करीम, अरिफा बेटा समझ रही हो बेटा? क्लियर है ना? ओके बेटा ओके। चलिए सारा फार्मूला याद कर लीजिए जल्दी से बेटा। चलिए क्वेश्चन लिखिए बेटा, अब सॉल्व कीजिए। सॉल्व फॉर x, सारे लोग अपने से बनाना है। सॉल्व फॉर x पहला सवाल है, लिखिए सॉल्व फॉर x। x माइनस 3 का मॉड बराबर 4, बताइए x निकालिए, क्या आएगा आंसर? x माइनस 3 का मॉड बराबर 4, x माइनस 3 का मॉड बराबर 4, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर? यहाँ पे कौन सा फार्मूला काम करेगा बेटा? यहाँ पे कौन सा फार्मूला काम करेगा? पहला प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा, चौथा, कौन सा काम करेगा? पहला काम करेगा, वेरी गुड। तो क्या है पहला प्रॉपर्टी? क्या है? मॉड x बराबर a है तो x लिखते हैं प्लस माइनस a की जगह क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है, और x की जगह क्या दिख रहा है? x माइनस 3, x की जगह दिख रहा है x माइनस 3। मॉड x अगर a है तो x लिखते हैं प्लस माइनस a, तो मन की आंखों से देखो इसको x मान लो, तो मॉड x बराबर 4, तो क्या लिखाएगा ये? x की जगह है x माइनस 3 बराबर प्लस माइनस 4। एक बार प्लस के लिए सॉल्व होगा एंड दूसरा किसके लिए सॉल्व होगा? माइनस के लिए। तो यहाँ x बराबर क्या आएगा? 7, और यहाँ x बराबर क्या आएगा? -1 आएगा। बताइए आंसर। दो आंसर आएगा, एक 7 और एक आएगा -1 आएगा। बोलिए दूसरा सॉल्व कीजिए। सॉल्व फॉर x, 2 माइनस 6 का मॉड बराबर 7, 2 माइनस 6 का मॉड बराबर 7, जल्दी बताइए। यहाँ पे क्या आएगा? 2 माइनस 6 का वैल्यू क्या होगा? या तो 7 होगा या फिर 2 माइनस 6 का वैल्यू -7 होगा। 2 माइनस 6 बराबर 7 और 2 माइनस 6 बराबर -7। अच्छा, 2 माइनस 6 का वैल्यू अगर 7 है तो -6 का वैल्यू आएगा 5, तो x आएगा -5, और एक सॉल्यूशन तो ये आएगा। और क्या आ सकता है? 2 माइनस 6 का वैल्यू -7 आ सकता है, तो -6 का वैल्यू आ जाएगा -9, तो x 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलिए? चलिए अगला सवाल बनाएंगे। सॉल्व फॉर x, x निकालना है 3 माइनस 2x का मॉड ग्रेटर दैन 4, 3 माइनस 2x का मॉड ग्रेटर दैन 4। यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी जाएगा? सोचिए, यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी जाएगा? सेकंड जाएगा। लगाइए सेकंड प्रॉपर्टी। क्या आंसर?
वाला नंबर ये प्रॉपर्टी याद हो जाना चाहिए आपको। चलिए देखिए ये क्या कर रहा है, मॉड एक्स ग्रेटर देन 4। मॉड एक्स ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या होगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए का मतलब होता है एक्स ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन माइनस ए। यहाँ एक्स की जगह पे है 3 माइनस 2x, यहाँ इक्वल टू नहीं लगाया तो यहाँ इक्वल टू नहीं लगाएंगे, ग्रेटर देन 4 आ जाएगा। बोलिए होगा ऐसा, और 3 माइनस 2x लेस देन माइनस 4 होगा क्या। अब यहां से x निकालना है, यहां से x निकालने के लिए यहाँ 3 है तो 3 इधर ले जाइए तो ये माइनस 2x ग्रेटर देन 1 आएगा क्या, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे माइनस 2x है, यहाँ x बनाने के लिए क्या करना होगा, माइनस 2 से डिवाइड करना होगा। तो माइनस 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी पलटेगा या सेम रहेगा, तो पलटेगा। तो यहाँ आ जाएगा x लेस देन माइनस हाफ, वेरी गुड। यहाँ से x दिख गया, माइनस हाफ से छोटा। अच्छा यहाँ पे फिर क्या आएगा, माइनस 2x लेस देन माइनस 7 आएगा, माइनस 3 माइनस 4। यहाँ माइनस 2 से डिवाइड कीजिए तो x ग्रेटर देन 7/2 आएगा क्या, बोलिए। तो आपका आंसर हो गया ना, आपका आंसर हो गया x माइनस हाफ से छोटा और 7/2 से बड़ा। तो इसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस हाफ से छोटा, कहां तक जाएंगे आप, माइनस हाफ से छोटा, माइनस हाफ से छोटा माइनस इंफिनिटी। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी ओपन में रहेगा, और माइनस हाफ पे इक्वल टू नहीं है तो ये भी ओपन में जाएगा। यूनियन 7/2 से ज्यादा, 7/2 से ज्यादा कहां तक जाएंगे आप, इंफिनिटी। ये आ जाएगा 7/2 से ओपन है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, से इंफिनिटी आया ये आंसर। इतना भी नहीं कर सकते बेटा, ये फार्मूला लगा नहीं सकते हैं, ये तो गलत बात है बेटा। फार्मूला लगाना है सीधा सीधा, सब फार्मूला मैंने बता दिया, फार्मूला लगाना। कैसे आगे अच्छा करोगे बताओ, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो ना, फार्मूला याद करो। ऐसा नहीं कि मैंने तुमको फार्मूला लिख दिया, मैंने पहले कोशिश किया समझाने का, मैंने ये बताया कि हाँ कहाँ से रिलेट होता है वो भी बताया। अब उसके बाद हम बोल रहे हैं तुम फार्मूला याद कर जाओ, वो भी नहीं करोगे यार, कैसे काम चलेगा। चलो लिखो, चलो क्वेश्चन लिखो, सॉल्व फॉर एक्स। इसी सब में इतना दिक्कत करोगे तो आगे कैसे होगा यार। सॉल्व फॉर एक्स, चलो इसको बनाओ जरा, दिखो जरा, सॉल्व फॉर एक्स। आप इस बनाओ सब लोग, देखो क्या आता है आंसर। सॉल्व फॉर एक्स, 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 का मॉड ग्रेटर देन 1, 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 का मॉड ग्रेटर देन 1। बनाओ जल्दी सब। बन गया, जल्दी से आंसर बताओ।
सबका आ गया, सबका आ गया आंसर। चलो देखो, अच्छा ये सारा प्रॉपर्टी तो आपको याद ही होगा, ये सब तो बताया था। ये भी प्रॉपर्टी लिख लो, ए इंटू बी का मॉड तो याद होगा ना, मॉड ए इंटू मॉड बी लिखते हैं, बताओ। ए बटा बी का मॉड क्या होता है, मॉड ए डिवाइडेड बाई मॉड बी। यहाँ पे कंडीशन रहेगा बी नॉट इक्वल टू, ये भी लिख लो। देखो यहाँ पे ये सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस पे 2 पे मॉड अलग लगा सकते हैं, तो डायरेक्टली बता देते हैं। ये वाला लगाओ डायरेक्ट, ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ। ये वाला लगेगा, कौन सा लगेगा इसमें बताओ, सेकंड वाला लगेगा क्या, बोलो। तो x की जगह पे क्या है, 2 बटा x माइनस 4, ग्रेटर देन क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 लेस देन -1 आएगा बेटा। अच्छा हमको ये बताओ, यहाँ पे क्या करेंगे, इस 1 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा 2 बटा x माइनस 4 ग्रेटर -1 ग्रेटर देन 0, और यहीं पे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे दूसरा वाला पार्ट। एलसीएम कितना आएगा इसका, x माइनस 4, यहाँ आएगा 2 माइनस x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, यह आएगा 6 माइनस x बटा x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। इसको आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ से ये आएगा x माइनस 6 बटा x माइनस 4 लेस देन 0 होगा, सोचो। नंबर लाइन पे सरिया दो, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 6, ये नीचे के चलते आ रहा है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो ये वाली शक्ल लेस देन 0 है, तो यहाँ से x क्या लिखाएगा, नेगेटिव इंटरवल देखो किसके बीच आया, 4 और 6 के बीच, तो 4 से 6 इक्वल टू नहीं है तो ओपन आएगा। ये पहला का आंसर आया। दूसरा का आंसर क्या आएगा बताओ, दूसरा सवाल क्या, दूसरा क्या है, दूसरा पार्ट है और है क्या है, 2 बटा x माइनस 4 लेस देन -1, यह आ जाएगा 2 बटा x माइनस 4 प्लस 1 लेस देन 0, यहाँ आएगा x माइनस 4, यह आएगा 2 प्लस x माइनस 4 लेस देन 0, ये कितना आ जाएगा बताओ, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 लेस देन 0। यहाँ नंबर लाइन पे सभी आओ, यहाँ 2 इधर 2 इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, तो यहाँ से x कितना आएगा बोलो, 2 से 4 आएगा। अच्छा ये फाइनल आंसर क्या होगा, दोनों का यूनियन होगा या इंटरसेक्शन होगा, फाइनल आंसर क्या होगा, 1 और 2 का यूनियन या इंटरसेक्शन। नहीं और लगाया ना, और लगाया, देखो यहाँ पे क्या और लगा, ये और लगा, देखो इंटरसेक्शन यूनियन बड़ा दिक्कत होता है बच्चे को, कैसे लगाते हैं देखो। देखो इस क्वांटिटी को हमने क्या किया ना, एक बार एक से ज्यादा किया, देखो ध्यान से सुनो, एक वैल्यू को एक से ज्यादा गया लेके और दूसरी वैल्यू को एक से कम लेके गया, तो इसमें इंटरसेक्शन कभी नहीं होगा, इसमें यूनियन चलेगा। इंटरसेक्शन कब होता है, जैसे देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, एक वैल्यू को 4 से पीछे ले गया और दूसरे को 2 से आगे गया, तो फिर इंटरसेक्शन मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है, इंटरसेक्शन मिलता है। यहाँ पे देखो क्या है, इसको 1 से आगे गया और -1 से पीछे गया इस वैल्यू, तो यहाँ यूनियन आएगा, और भी लगा हुआ है ऐसे भी, तो फाइनल आंसर क्या होगा, आंसर आएगा x बिलोंग्स टू, देखो पहला से आंसर आ रहा है 2 से 4 और यूनियन दूसरे से आंसर आ रहा है 4 से 6, यही आपका आंसर है। आपका आंसर जो है ना थोड़ा गड़बड़ हो गया था, 2
2 से 6 बोले थे, लेकिन इसमें 4 एक्सक्लूडेड होगा। 2 से 6 होगा, लेकिन इसमें 4 क्या होगा? एक्सक्लूडेड होगा। चलो इसको बनाओ, अपने से बना के दिखाओ ना, एक भी नहीं बना के दिखा रहे हो, गलत बात है। इसको बना के दिखाओ, आगे बढ़ेंगे। सॉल्व फॉर एक्स, फार्मूला याद करो, जल्दी से सॉल्व करो। 2x - 1 बटा x - 1 का मॉड ग्रेटर दैन 2। बना हाँ, गोल्ड लोन मेरा क्यों चल रहा है? एक बार देख लीजिएगा ना, मेरा नहीं चलता, और उसका चलता है, तो G5 भी चलता है, कुछ चलता है क्या? हाँ, एक मिनट देख लीजिएगा, मुझे कैसे करना पड़ेगा पता नहीं, मुझे आता नहीं, आइए बना बेटा। कितना आंसर आ रहा है बेटा बताओ? मिला लेना। हाँ हाँ सही है। चलो देखो, तू बनाओ तो सीखोगे। यहाँ पे देखो x की जगह पे ये है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है? 2x - 1 बटा x - 1 ग्रेटर दैन 2 आएगा पहला, और दूसरा क्या आएगा बताओ? पहले इसी को सॉल्व कर देते हैं ना, इसी को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से आ जाएगा 2x - 1 -2x + 2
बाई एक्स माइनस वन ग्रेटर देन, ये 2x कट गया, 2 माइनस वन, 2 माइनस वन क्या आ जाएगा 1 बटा एक्स माइनस वन ग्रेटर देन। अच्छा जरा देखो, ये वाली वैल्यू क्या है, 1 क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? वन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अच्छा, ये दो नंबर का डिवीजन क्या चाहिए, जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए? तो बताओ दो नंबर का डिवीजन पॉजिटिव कब होगा, जब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? इसका मतलब ये x माइनस वन क्या होगा, पॉजिटिव। डायरेक्ट भी कर सकता, समझ में आया? यहां से x ग्रेटर देन वन आ गया, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखेंगे, 1 से इंफिनिटी, तो पहला का आंसर है 1 से। और दूसरा पार्ट क्या है बताओ, 2x माइनस वन बटा x माइनस वन लेस देन माइनस टू होगा, बोलो। यहाँ पे आएगा 2x माइनस वन बटा x माइनस वन प्लस 2 लेस इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है? यहाँ पे एलसीएम आ गए x माइनस वन, यहाँ आएगा 2x माइनस वन प्लस 2x माइनस 2 लेस इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 3 बटा x माइनस वन लेस इक्वल टू 0। यहाँ पे नंबर लाइन कैसे लिया हो, यहाँ पे 1 नीचे के चलते आ रहा है और 3/4, यहाँ तो 3/4 आएगा, 3/4 छोटा है 1 से, यहाँ 1, इधर प्लस माइनस प्लस, क्या मिल रहा है यहाँ से x बताओ, लेस देन 0, तो 3/4 से 1 आ रहा है क्या, 3/4 पे क्लोज जाएगा, इक्वल टू है, इक्वल टू था क्या सवाल में, नहीं था, तो सॉरी, तो ओपन जाएगा 3/4 से कहाँ तक जाएगा, 1 तक। अब दोनों का यूनियन चाहिए, और लेके चला है मैंने सवाल, तो और लेके चला है तो दोनों का यूनियन चाहिए, तो फाइनल आंसर क्या आएगा बताओ, x बिलोंग्स टू, पहले ये आएगा 3/4 से लेके 1 तक यूनियन, दूसरा का आंसर है 1 से इंफिनिटी, ये आएगा आंसर बताओ, आया है, बोलो, सही है। चलो इसको बनाओ, 1 लेस इक्वल टू mod of x minus 2 less equal to 3, मॉड वाला थोड़ा बढ़िया समझो, मॉड वाला में दिक्कत होगा लोगों को, एक बार समझ जाओगे ना तो आगे बड़ा काम करेगा, ये तो आगे बहुत दिक्कत है बेटा, ये तो बहुत आसान है। चलो इसको करो, रुद्र, रुद्र अभिषेक, क्या है बेटा, तुम आजकल बनाता हो ना तो नहीं है, बताता नहीं कुछ हमको है बेटा, सर्दी था, अच्छा हाफ ईयरली था, कैसा हुआ हाफ ईयरली एग्जाम, ठीक लिखा है ना, वेरी गुड, अपने से लिखा ना, अरे वाह वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बनाओ, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा बताओ, फोर्थ वाला रहेगा ना, ये वाली प्रॉपर्टी था याद है, a लेस इक्वल टू मॉड ऑफ x लेस इक्वल टू b,
क्या लिखा था आंसर, डायरेक्ट बोला था x बिलोंग्स टू, कितना बोला था, -b से -a यूनियन a से b। चलो बताओ यहाँ पे b का काम कौन कर रहा है बताओ, ये वाली वैल्यू b है बताओ, ये वाली वैल्यू a है क्या बताओ, बोलो। तो यहां से x की जगह पे क्या लिखाएगा, x -2 लिखाएगा क्या, बिलोंग्स टू -b, -b मतलब -3, -a मतलब -1 यूनियन a मतलब 1 और b मतलब 3। अब तुम देखो यहाँ पे x -2 है, मेरे को तो x निकालना है, तो x -2 से x कैसे क्रिएट करेंगे बताओ, x -2 से x कैसे क्रिएट होगा, यहाँ पे क्या करना होगा जिससे x आएगा, 2 ऐड करेंगे। तो जब हम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे, सुनो सुनो, जब मैं यहाँ 2 ऐड करूंगा तो इंटरवल के हर एक इंड वैल्यू में 2 ऐड करना, ठीक है। अब इंटरवल के हर एक इंड वैल्यू में 2 ऐड हुआ है, यानी कि बीच का भी हर एक वैल्यू में 2 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा x बिलोंग्स टू, 2 ऐड करो यहाँ तो ये आएगा -1, यहाँ 2 ऐड करो आ जाएगा 1, यहाँ 2 ऐड करो आ जाएगा 3, यहाँ 2 ऐड करो आ जाएगा 5। आगे x का आंसर ये बोलो। चलो तुम एक हमको और बना दो, 3 - x का मॉड लेस इक्वल टू 7 ग्रेटर इक्वल टू 4, जल्दी बनाओ, फास्ट बन गया। जल्दी, क्विक 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 फास्ट। सारा सॉल्व बता दिया, बना। सब लोग का बना बेटा, सब लोग का बनना चाहिए। चलो क्या आएगा यहाँ पे, कैसे लिखेंगे, 3 - 6 बिलोंग्स टू -7 से -4 यूनियन 4 से 7 लिखेंगे बोलो। ये स्टेप समझ रहा है। अभी देखो पहले -6 क्रिएट करो, तो 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आएगा -6, तो 3 सब्ट्रैक्ट करो, -10 -7, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ आएगा 2। अब क्या करेंगे बताओ, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -4, तो ये वाला छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -4 -1 यूनियन 7 से 10 आएगा आंसर, ये बोलो। क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 10, सबसे बड़ा ये हो जाएगा, उससे छोटा 7 आ जाएगा, और उससे छोटा बड़ा ये आ जाएगा -1, और सबसे छोटा आ जाएगा, उससे छोटा ये आ जाएगा, सबसे छोटा आ जाएगा -1। समझ में आ रहा बात? तो बस इसको उलट के लिख दिया, क्या बोलो, जवाब नहीं देते हो, सब समझते हो तो जवाब दो। एक्चुअली ऑफलाइन नहीं ना बेटा, ऑनलाइन है ना, तो मेरे को पता नहीं चलता, आप नहीं बोलते हैं तो कुछ हमको नहीं लगता है कि अच्छा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, बोलिए, समझे तो बोलिए हाँ सर, नहीं तो फिर मैं दोबारा बताऊंगा, सॉल्व फॉर x -2 का मॉड ए सर कहाँ भागे जा रहे हैं, कितना ऑनलाइन पढ़ाना है, कभी पढ़ाना है, क्या बताओ, x -2 का मॉड -2 लेस इक्वल टू, मेरा कहीं कट चल गया, 10 का काम 1 महीना पैसा लग गया, झूठा। 1
अच्छा ये नंबर तो पुराना दिया हुआ है, वो नंबर चेंज हो सकता है। नहीं है, चल रहा कहाँ से अरे यार थोड़ा सोचो नहीं यार, क्यों नहीं समझ में आएगा? थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, क्यों नहीं समझ में आएगा? थोड़ा सोचो। थोड़ा सोचो, क्यों नहीं समझ में आएगा? देखो ये देखो यहाँ पे ये दोनों आइटम सेम दिख रहा है, तुमको बताओ। तो इसके लिए क्या करो, ले मॉड x माइनस 2 को y मान, क्या दिक्कत है? मॉड x माइनस 2 को y मान, ठीक है, ऐसे मान सकते हैं। बोलो ऐसे तो बहुत सारा तरीका है, बता ही दिया आपको, लेकिन ये मान लो ऐसे मान सकते हैं। बोलो तो ये शकल कितना आ जाएगा, y माइनस 1 बटा y माइनस 2 लेस इक्वल टू नंबर लाइन पे सर गया, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस। क्या भाई साहब बोल रहे हैं? ये भाई साहब बोल रहे हैं ये वाली आइटम लेस इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो y का ये जो 2 और 1 जो y का वैल्यू आ रहा है, ये नंबर लाइन y के लिए मैंने सॉल्व किया। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या बिलोंग कर रहा है बताओ? y जो बिलोंग कर रहा है वो 2 से छोटा और 1 से बड़ा है क्या, बताओ? अच्छा 1 2 पे तो ओपन आ जाएगा, 2 पे क्या जाएगा, ओपन आ जाएगा, 2 पे इक्वल टू नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ तक 2 पे नीचे 0 आ जाएगा ना, समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। अब y का वैल्यू कितना है बताओ? 1 लेस इक्वल टू y की जगह पे x माइनस 2 का मॉड लेस देन 2, अब बनेगा बताओ? अब x माइनस 2 क्या होगा, बिलोंग करेगा माइनस v, तो माइनस 2 ओपन आएगा क्योंकि इक्वल टू नहीं है, माइनस 1 यूनियन 1 और 2 ओपन। x कितना आ जाएगा, 2 ऐड कर 0 1 3 और 4 आगे आंसर बोलो, समझ में आया? क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है जो कर रहे हो? एक इसी तरह जिसको इसी तरह का एक सवाल बना के दिखाऊं, सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x सरफेस बनाओ, मॉड x माइनस 1 बटा मॉड x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू, करो जल्दी से, बन जाएगा? बनेगा बोलो, अपना उसी तरह का लिखती 50 बेटा बन रहा है बेटा, जल्दी बनाओ। आयुष आनंद बन रहा है सर जी,
समझ रहे हैं ठीक से? ठीक, सुनाइए। स्नेहा जल्दी बनाओ। सूरज बन गया आपका? देखिए जल्दी सा। रितिका, रितिका क्या है बेटा, बन रहा है? बन रहा है बेटा? ओके बेटा, ओके। नहीं संदीप जी, संदीप सर, बन रहा है बेटा जी? बनाइए। रेखा तुम बना रही है बेटा? बना दो। किसी का आंसर नहीं है अभी तक? अभी तो बताया तो ठीक बन रहा है। तनु बनाओ, इनसे बताओ जल्दी सा। क्या कंफ्यूजन हो जा रहा है? देखो एकदम उसी तरह का सवाल है बेटा, एकदम सेम सवाल है। चलो देखो दोनों जगह मॉड एक्स प्रेजेंट है, बताओ। तो ले मॉड एक्स को वाई मान लिया बेटा, मान सकते हैं, बोलो ऐसा। अब सवाल क्या बन गया? y -1 बटा y -2। सारा सवाल को बता दें एक्सरसाइज एग्जाम्पल ग्रेटर इक्वल टू 0 कर सकते हैं ऐसे। नंबर लाइन पे इसको सर आओ, यहाँ 1 है, यहाँ 2 नीचे से आ रहा है तो हट जाएगा नंबर लाइन से, बताओ। यहाँ आ रहा है प्लस, यहाँ आ रहा है माइनस, यहाँ आ रहा है प्लस। ये y के लिए वैल्यू है, ये 1 जो है y का वैल्यू है, ये 2 भी y का वैल्यू है, तो ग्रेटर 0 चाहिए। तो y लेस इक्वल टू 1 दिख रहा है और y ग्रेटर दैन ऐसा दिख रहा है, बताओ। दिख रहा है, बताओ। y का वैल्यू 1 से कम, ग्रेटर 0 मतलब पॉजिटिव साइन, 1 से कम और 2 से आगे। y का वैल्यू है क्या? मॉड x लेस इक्वल टू 1 और मॉड x ग्रेटर टू। मॉड x लेस इक्वल टू 1 से x क्या आएगा? -1 से 1 आएगा। और मॉड x ग्रेटर 2 से x क्या आएगा? x आएगा -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी आएगा, बताओ। फाइनल आंसर लिख लो। फाइनल आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू, सबसे छोटा इंटरवल कौन है? -∞ से -2। उससे बड़ा कौन है? बीच का है -1 से 1 यूनियन। सबसे लास्ट वाला इंटरवल कौन है? 2 से आ गया। दोनों सवाल आंसर को यूनियन में जोड़ दिया ना, आया? बोलो। सब लोग समझ गया? तो अब जो है पहले तुम पूरा ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो। कौन सा एक्सरसाइज बोलो, कौन सा करना है? ये एक्सरसाइज नंबर ये है 15.3।
पूरा एक एक सवाल बनाना, एक्सरसाइज जो जो दिक्कत होगा उनसे पूछ लेना। एक्सरसाइज 15.3 पूरा करना है। आरडी शर्मा समझ रहे हो? बोलो ओके करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और नॉट के बारे में सिखाएंगे, उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, ओके ओके ओके।